पाकिस्तान का डर। इस्लामाबाद के इस खौफ की वजह है भारत की नई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। और अब हम बात करेंगे हमारे हमसाए ममालिक की बढ़ती हुई बेवकूफ़ियों के हवाले से। भारत का एक और जंगी जुनून बेवकूफ़ियों की वजह से अपना ही दिफाई बजट डुबोने लगे। भारतीय नेवी की एक और बड़ी बेवकूफ़ी कि एक ही आबदोज के तजर्बे में $3 अरब डुबो दिए। आर्मी हाथ बांध न्यूक्लियर का इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म समझा जाता है और इस आबदोज के जरिए ज़मीन, फिजा और समुद्र की हदूद को कवर किए जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया काफ़ी स्टेबल होता जा रहा है, इंडिया दिन ब दिन इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। अब जो है ना, इंडिया की करेंसी जो है वो दुनिया में 5 नंबर पर आ गई है, दुनिया में 5वीं बड़ी वो करेंसी बन चुकी है। तो ये एक इशारा है कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। और आज सुनने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन उसने बना ली है। हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान। एक कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन में भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जो 5 कंट्रीज है सिर्फ उनके पास सबमरीन थे, लेकिन अब जो है ना, ये इंडिया वाहिद वो कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरा बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन बनाया। इट्स आई थिंक कि ये हिला देने वाली, दिमाग को हिला देने वाली एक बात है। डेफिनेटली अगर इंडिया मेड इन इंडिया कर रहा है तो फिर हम तो कर्जों में डूबे हुए हैं, हम तो सारे पैसे तो उधर लग जाते हैं हमारे। तो इंडिया ने दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन कर दी है और इसे देख पाकिस्तान में पूरी हलचल मच गई है। पाकिस्तान में एक्चुअली हड़कंप मच गया है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है नहीं और वो लोग कुछ हमारी बुराई भी कर रहे हैं कि ये मेनली पाकिस्तान के लिए ही बनाया गया है। तो आइए वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं इस वीडियो को, जिसे 24 घंटे पहले विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और पिछले 24 घंटे से इस्लामाबाद में अरिघात की चर्चा हो रही है। असल में पाकिस्तानी सेना ने परमाणु पनडुब्बी का नाम तो सुना है, लेकिन उसके पास इसे बनाने या फिर खरीदने के पैसे नहीं है। ये जो इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है, और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज टू एनहांस न्यूक्लियर डिटरेंस। एक कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन में भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जो 5 कंट्रीज है सिर्फ उनके पास सबमरीन थे, लेकिन अब जो है ना, ये इंडिया वाहिद वो कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरा बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन बनाया। इट्स आई थिंक कि ये हिला देने वाली, दिमाग को हिला देने वाली एक बात है कि पहला तो आपने बना दिया, आपने नहीं सोचा कि यार जो हम पे बैन्स लगते हैं, जो हम पे IMF की तरफ से जो पाबंदियाँ लगती है, आपने इस चीज़ का नहीं सोचा, आपने बना दिया। अब आप इतने स्टेबल हो गए हो कि आपने दूसरा भी बना दिया। तो ये कहलाता है कि आप खुद मुख्तार, एक लीडरशिप है आपके पास। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान जो आप देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 10 सालों में 3 गवर्नमेंट जो है वो गिरी है। पाकिस्तान को अभी तक अपना एक अच्छा एक लीडर नहीं मिला आज तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान भी इंडिया की तरह आगे जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि यार जिस तरह से पाकिस्तान अपनी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सकता, वो क्या सबमरीन बनाएगा? हम आज तक सुनते आ रहे थे कि इंडिया और चाइना ये दोनों आपस में यानी कि सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह हमें देखने को मिला है, इंडिया ने वो सबमरीन बनाया जो मुंबई से लेकर इस्लामाबाद तक का सफ़र कर सकता है। और चाइना तो उनके बहुत करीब है। चाइना को आई थिंक वो सेंटर में जा सकता है उनका सबमरीन। इतना उन्होंने पावरफुल सबमरीन बनाया। इससे आई थिंक दुनिया को एक पैगाम मिला है कि जब आप स्टेबल होते हैं, जब आप खुद मुख्तार बनते हैं, जिस तरह इंडिया खुद मुख्तार बना है, उनकी जो गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में देखिए, एक गवर्नमेंट आती है, 3 साल बाद वो गिर जाती है, 4 साल बाद वो गिर जाती है। मतलब एक जो हमारा पॉलिटिशियन है उसको दूसरा पॉलिटिशियन अच्छा नहीं लगता। तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे।
और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान, भाई तुम अमेरिका का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम्हें जो IMF कर्जे दे रहा है वो भी जब इंडिया इजाजत देता है तभी मिल रहा है, तो फिर तुम अमेरिका के मतलब प्रेशर में कैसे बना सकते हो कुछ? दूसरी बात, तुम्हारे जो मतलब लोग हैं हर देश जाके भीख मांग रहे हैं। भिखारी प्रोड्यूस करने में तुम वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन चुके हो, तो तुम इंडिया का मुकाबला किस सेंस में करोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, ये लोग किस बिना पे बोलते हैं भाई कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, सबमरीन बना लेंगे। $42 बिलियन का यहाँ पे बेगर्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, और ये लोग हमसे मुकाबला करना चाहते हैं हमारे बिलियनर्स से। तो सोचने वाली बात है कि हम परमाणु पनडुब्बी हर चीज में आ गए हैं, फिर भी तुम लोग जो हो हम लोगों से मुकाबला करने के लिए हर बार कहते रहते हो कि हम इन लोग से मुकाबला करेंगे। किस ये में करोगे? कोई एक रेंज तो रखो कि हाँ इस रेंज में करेंगे हम डिफेंस में, मतलब किस रेंज में? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ जो तरक्की है तुम उतने ही नीचे जा रहे हो, तो फिर किस हिसाब से तुम हमारा मुकाबला करोगे? सिर्फ कहने के और ये बातों के शेर है, और ये कर भी क्या सकते हैं? पाकिस्तानी आप जानते हैं मदरसे छाप होते हैं, और ये लोग कहने के शेर होते हैं। क्या ये लोग को बोल दीजिए जिहाद करने के लिए तो ये लोग एक टांग पे तैयार हो जाएगा, लेकिन जिहाद करना क्यों ये इन्हें पता नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।